जी बाबा जी, बहुत सारी बातें हो गई। आपने तो सिर्फ यही कहा कि राजनीति के लिए गए हैं और 42 लोकसभा क्षेत्र हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 2019 में भी काफी सीटें मिली, 18 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। तो मतलब ये माना जाए, जैसा आप सोच रहे हैं, कि कहीं इस बात का विपक्ष को भय तो नहीं है कि 18 पिछली बार ले गए, इस बार कहीं और इस तरह से जयंती बना करके संघ की पूरी तरह से वहां एंट्री हो गई है। आप लोग तो कहते ही है ना कि भारतीय जनता पार्टी की बैकबोन है संघ। तो आप लोगों को इस बात का डर तो नहीं कहीं इस बार 30-35 सीटें न ले जाएं? देखिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी और संघ में, देखिए संघ तो बैकबोन है ही भारतीय जनता पार्टी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जी बात रह गई महापुरुष की जयंती मनाने की, तो जयंती कोई भी मना सकता है, मैंने पहले भी बोला। जी। लेकिन जयंती को पॉलिटिसाइज करना वो चीज अलग है। अगर आप बंगाल जा रहे लेकिन हैं तो संजय बंगाल में सरकार जी स्वामी तो कह रहे विवेकानंद, हैं कि नहीं, जयंती भी नहीं मनाने देंगे। नहीं, पहले पहले आप सुन लीजिए जी कि आप अगर जा रहे हैं तो आप स्वामी विवेकानंद को भी याद कर लीजिए, वो भी बंगाली थे। उसके जी बाद में आप गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भी याद कर लीजिए, जी वो भी बंगाली थे। बंकिम चंद्र चटर्जी को भी याद कर लीजिए, वो भी बंगाली थे। जी सुभाष चंद्र बोस जी की बेटी ने काफी हद तक चीजें क्लियर की हैं। जी सुभाष चंद्र जी बोस की बेटी जी ने साफ साफ लाया कि मेरे पिताजी हिंदू जरूर थे, उन्हें हिंदू होने पे पूरा गर्व था, लेकिन उनकी विचारधारा और संघ की विचारधारा समान नहीं थी। अब जितना सुभाष चंद्र बोस जी की बेटी जानती होंगी, मैं पहले भी कह चुका हूं, उतना हम नहीं जानते हैं। दूसरी बात, अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने जो मीटिंग की थी उसमें 160 सीटों को कवर किया है, तो उसमें बंगाल की लगभग सारी सीटें हैं। और अच्छी बात भी है, बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, देखिए लड़ने का हक सबको है, डेमोक्रेसी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे संघ के जानकार कह रहे थे कि जो है लड़ाने का काम और ये जो है राजनीतिकरण, ये देश गांधी जी की विचारधारा पे आधारित है जो अहिंसा पे है। और जिसने गांधी जी की हत्या की थी वो भी आरएसएस का बंदा था, वो भी आरएसएस का बंदा था, नाथूराम गोडसे। जी आज जी तक आप लोगों ने ये नहीं माना कि उसने गलत किया। बहुत सारे आप ही के लोग गोडसे को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे आप ही के लोग गोडसे के साथ साथ सावरकर पे भी उस समय डाउट का केस चला था, लेकिन डाउट होने के कारण सावरकर बच गए थे। लेकिन लेकिन गोडसे कौन था, और गोडसे का कंट्रीब्यूशन सिर्फ महात्मा गांधी की हत्या थी, बाकी उसने किसी भी अंग्रेज के एक सिपाही तक को नहीं मारा। ये संघ का कंट्रीब्यूशन अगर भारत के इतिहास में देखा जाए तो 22 साल का है। 1925 से लेकर 47 तक कितने संघ के ऐसे नेता थे, 10 नाम बता दीजिए जिन्होंने देश के लिए बलिदान कर दिया। मैं आपको कांग्रेस के नाम गिना सकता हूं। जी। आप चलिए। चाहें तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बात करते हैं तो 10 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आप गिना दीजिए संघ के, जिन्होंने वास्तव में बहुत ज्यादा नाम किया हो और संघ में उनका इतिहास रहा हो, चाहे वो गोलवलकर जी हो, चाहे वो आपकी विचारधारा का सम्मान है, चलिए देश है उस विचारधारा को, लेकिन मैं उस विचारधारा को नहीं अपना सकता क्योंकि आपकी विचारधारा ने लोगों को लड़ाया है। आपकी विचारधारा, आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा हमेशा जो है हिंदुत्व और हिंदू दोनों में फर्क है। मुझे हिंदू होने पे गर्व है, मैं खुद कह रहा हूं मुझे हिंदू होने पे गर्व है, लेकिन मैं किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं कर सकता, वो मेरे अंदर नहीं है। लेकिन संघ की विचारधारा क्या रही है ये सबने देखा है, और भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध भी संघ ने किया था 1942 में, आप पढ़ सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये किताबों में लिखा है और मैं आपको दिखा भी सकता हूं कि 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया गया था, संघ ने उस टाइम विरोध किया था। तो फिर यहाँ संघ क्या कंट्रीब्यूशन आप क्या दिखा सकते हैं देश के लिए? चलिए वैभव जी। हाँ, आपकी विचारधारा, जी जी आपकी विचारधारा जो भी आप जयंती मना रहे हैं मनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, जयंती मनाने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जयंती मनाने के साथ साथ आप सिर्फ सुभाष चंद्र बोस की क्यों मना रहे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भी मनाइए, स्वामी विवेकानंद की भी मनाइए। चलिए, स्वामी विवेकानंद की तो हमेशा से मनाते आए हैं, विद्यार्थी परिषद हमेशा से मनाते आई है। अरे तो बंकिम चंद्र चटर्जी की भी मनाइए, उन्होंने भी नेशनल सॉन्ग लिखा है, उनकी भी मनाइए। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भी बनाइए, उन्होंने तो नेशनल एंथम लिखा है। फिर सिर्फ सुभाष चंद्र बोस जी की क्यों? क्योंकि राजनीतिक रोटी सेकना है, और वो सेकना ऐसी है कि सारी लोकसभा सीटों पे जाए मैसेज कि देखिए हम सुभाष चंद्र बोस के सबसे खास हैं,